वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े की। रावलपिंडी में पुलिस ने इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलव्वस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से पैवंदकारी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी बरामद हुए हैं और मुलजिमान ने गैर मुल्की शहरियों को गुर्दे फ़रोख्त करने का इंकशाफ किया है। इस हवाले से पुलिस का बताना है कि एक घर से किसी के चीखने चिल्लाने की इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद पुलिस पहुंची तो एक शख्स को स्ट्रेचर पर बंधा पाया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स ने बताया कि इसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था और मुतासरा शख्स को नशा आवर अद्वियात देकर नींद बेहोश किया गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ ये आपके सामने है और पूरा एक गैंग पकड़ा गया। इसी हवाले से हम बात करें। मजीद इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर क्या हुई है, क्या कुछ तफसीलात हैं, जानेंगे। अनवार अब्बासी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अनवार, बताइएगा कि क्या मामला है और कितने अफराद इससे मुतासर हो चुके हैं अभी तक? नहीं हो रहा। जुड़वा शहरों में इस नौ के वाकयात पहले भी हो चुके हैं। रावलपिंडी में इस तरह के वाकयात पहले रिपोर्ट हो चुके हैं। ऐसे मुलजमान की गिरफ्तारी हो चुकी है। इवन के वफाकी दारुल हुकूम आज से 10 साल पहले मुलजमान गिरफ्तार हुए थे। अगर इन मुलजमान के खिलाफ अगर मौसर कार्रवाई की जाए, ऐसे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो ऐसे जो वाकयात इंतजारक हो सकता है। ये भी थाना एयरपोर्ट के इलाके में ये वाकया हुआ। वहां पे एक मुकामी शख्स ने बताया कि रात को उसके घर के सामने वाले घर में चीखो पुकार की रोने की आवाजें आ रही थी। उसने 15 पे कॉल की। पुलिस ने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया वहां पर। उसके बाद वहां जब घर पे रेड किया गया तो वहां उस घर में एक कमरे में एक शख्स को स्ट्रेचर के साथ बांधा हुआ था और उसकी गैर कानूनी तौर पर जो जात बेवंकारी है उसके गुर्दे निकाले, मुबैना तौर पर निकाले जा रहे थे। और ये उस शख्स को जब वहां से खोला गया, उसने बताया कि उसे नौकरी का झांसा देके बुलाया गया था। उसके बाद जो नशावर चीज उसे पिलाकर इस घर में लाया गया और जबरदस्ती उसका गुर्दा निकाला जा रहा था। पुलिस ने रेड के दौरान 4 अफराद को गिरफ्तार किया। बाकी जो अफराद वहां से थे वो तो वहां से फरार हो गए, लेकिन 4 अफराद ने बताया कि उनका एक मुनज़्ज़म गैंग है और ये गुर्दे बैरून मुल्क मुंतकिल किए जाते हैं, फरोख्त किए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जरूर बात कहूंगा कि पुलिस भी जानती है, हम सब जानते हैं कि रावलपिंडी में इस तरह के नेटवर्क्स माजी में भी पकड़े जाते रहे, लेकिन उनका अभी तक हमें अंजाम पता नहीं चला कि ऐसे नेटवर्क्स को क्या क्या सजाएं हुई। हमारा एक तो जुडिशरी सिस्टम इस तरह का है कि ऐसे लोग जमानते लेकर फिर चले जाते हैं और फिर इस तरह के धंधे शुरू हो जाते हैं। और ये इस घर से वो तमाम आलात भी बरामद हुए जिनसे गैर कानूनी तौर पर पैवंदकारी की जाती थी गुर्दों की। और वैसे भी गुर्दे अगर मार्केट में आप जाएं तो कम से कम 1.5 या 2 करोड़ रुपए से कम आपको इंसानी गुर्दा नहीं। दैट इज बिल्कुल ये रियलिटी है अनवार साहब। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि 4 मुलजिमान को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन आपको पता है कि ये काम सिर्फ 4 लोगों का नहीं है, इसके पीछे मुनज़्ज़म गैंग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। क्या पुलिस इसके ऊपर मजीद तहकीकात भी कर रही है, तफ्तीश कर रही है? लेकर कल भी मैंने तर्जमान रावलपिंडी पुलिस से मैंने बात की थी। मैंने कहा इसकी खुद जो तफ्तीश हुई है, क्या इंकशाफात हुए हैं, तो उनका ये कहना था कि अभी हम इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम इस पर काम कर रहे हैं। मजीद जो जो बाकी मानदा जो नेटवर्क के लोग हैं, अगर इस चीज की जो अब तक की तफ्तीश है आगाह कर दिया जाए तो मीडिया पे जब ये चीज हाईलाइट होती है तो वो अलर्ट हो जाते हैं। हम पूरे नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर उनका खोजना, उनका रसाई करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। अब तक की इनका ये कहना था कि जो तफ्तीश हुई है उसके बारे से अभी मीडिया को हम बता नहीं सकते, लेकिन तफ्तीश इस पे जारी है। पूरे नेटवर्क तक जब तक नहीं डाला जाता, ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक इस तफ्तीश के मुतल्लिक जो प्रोसेस में है अभी तक हम बता नहीं सकते। ये चूंकि नेटवर्क ज़ाहिर है सिंडिकेट के 1 या 2 बंदों का काम नहीं है, इसके पीछे एक नज़म नेटवर्क होता है और कुछ वॉलंटरी भी इस चीज को अपने गुर्दे जो मौजूदा हालात को देखते हैं तनाजर में वो रोक कर रहे होते हैं। लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो उनका ये भी इल्जाम हो जाता है कि भाई हमें बेहोश किया गया या नौकरी का झांसा दे के। ऐसा नहीं होता कि किसी को नौकरी का झांसा देकर आपको ले जाए, उस नशा और चीज पिला दें। यकीन बहुत सारे लोग अपनी रजामंदी से भी बेच रहे होते हैं, लेकिन ये गैर कानूनी तौर पे हो रहा है और जिसकी पैवंदकारी की जा रही है। और ऐसे लोगों को वहां पे आप पता नहीं किस नौ के डॉक्टर्स होंगे, क्या होंगे, जो उनके गुर्दे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इलीगल है और जिस तरह से इससे बहुत से अफराद मुतासर भी हुए हैं। मीडिया पर उस तरह से अभी पुलिस इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू सो मच अनवार अब्बासी। इस मामले पर आपको हम दोबारा से कांटेक्ट करेंगे और फिर आपसे तफसीलात भी लेंगे कि क्या कुछ इसमें मज़ीद पेशरफ्त हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है एक पूरा गैंग है, जिस तरह से पहले भी हम बात कर रहे थे। उसमें ख़वातीन शामिल हैं, कितने लोग मुतासर हैं, क्या ख़वातीन भी इससे मुतासर हुए हैं या फिर नहीं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मुल्की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस।